एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। साथियों, आप सभी के लिए आज एक आपकी डिमांड पे एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का मेडिकल टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीजें उसमें चेक की जाती हैं, किस किस चीज का हमें ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेडिकल टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि आप अगर किसी रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, फिजिकल टेस्ट हो या मेडिकल टेस्ट हो। अपीयर करने से पहले ऐसा ना हो कि आप पेपर क्वालिफाई कर ले, बाद में आपको पता चले कि अच्छा ये मैं तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करता। इसलिए हर एक रिक्रूटमेंट का पहले से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसी के साथ आप सबको डेली मोटिवेशन देने का काम भी हमारा है। तो ये है आपकी गाइस मोटिवेशन। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट इन एंटायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर द लास्ट 8 years। इसी के साथ आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लाइव बैचेस, ऑनलाइन क्लासेस अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की, अभी भी आपके पास मौका है जल्दी से तैयारी शुरू करने का। नंबर आपके सामने है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और अपनी सीट रिजर्व करिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाइव क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। हर एक सब्जेक्ट के अलग फैकल्टीज, डेली पीडीएफ, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें, रेगुलर सेशंस बाय एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी तक आप सोच रहे थे कि अभी करें या ना करें, दोबारा एक बार आपके पास मौका आपके सामने है। कॉल कर सकते हैं लाइव बैच में जुड़ने के लिए। ओके, तो गाइस अब ध्यान से एक एक चीज आप वीडियो में देखते जाइए, जो जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, चाहे वो यूट्यूब चैनल है हमारा उसे सब्सक्राइब करिए। कोई भी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं आप लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है शेयर करिए। ओके, तो आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ मेडिकल टेस्ट के बारे में बात होगी। मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। और एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो तैयारी करते हैं सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो हर तरह के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। जब आप बाकी एग्जाम्स देते हैं वहां पे इतना हाई लेवल मेडिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। बेसिक चीजें हैं वो हर एक में रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आने वाले दिन में जब आपका पेपर क्वालिफाई होगा, आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा, मेडिकल टेस्ट में आपके लिए क्या क्या चीजें वहां पे हैं आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज एक मैं आपको बता दूं कि आप इसको आर्मी के जो मेडिकल टेस्ट रहते हैं उससे कंपेयर बिल्कुल ना करें। JKPSI का जो मेडिकल टेस्ट रहेगा या आज तक जो हुआ है, तो वो आप कह सकते हो कि उतना हार्ड नहीं रहता जितना आर्मी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होता है, राइट। तो इसलिए आप एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा जो भी आज हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा विजन की। जो विजन टेस्ट की जाती है इसके लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर आप कह सकते हैं जो वहां पे आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, और वो आपकी जो भी उनकी एक सेट क्राइटेरिया होता है कि वो आपका होना ही चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हम स्पेक्स लगाते हैं या XYZ जो भी आपका रीज़न है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं विजन के अकॉर्डिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, हल्का सा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जो एक बेसिक क्राइटेरिया वहां पे रखा जाएगा कि इतना तो आपका होना ही चाहिए, तो उससे नीचे आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। मतलब कहने का जो भी वहां बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि इतना हमें चाहिए, तो वो तो एटलीस्ट होना चाहिए। थोड़ा सा प्लस माइनस हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस है तो उस केस में आपके लिए परेशानी हो सकती है। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं, सर नॉकिंग नीज का बताइए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये है क्या चीज़, इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। देखिए गाइस, देखिए आपके सामने ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ 3 कैटेगरीज का आपको फोटोज दिख रही होंगी, जिसमें नॉकिंग नीज का क्या मतलब क्या है। देखिए ये आ गया आपका नॉर्मल नीज। जब आप खड़े होते हैं और आपकी लेग्स जो है वो पैरेलल आप अगर देखते हैं, इसका मतलब आपका वो नॉर्मल कंडीशन माना जाता है।
दूसरा कंडीशन आ जाता है कि आपकी यहां से जो लेग्स हैं वो जुड़ती हैं और नीचे से गैप ज्यादा है, इसी को हम बोलते हैं नॉक नीज, ठीक है, जिससे आपके चलने भागने में एज कंपेयर टू अदर फिट कैंडिडेट्स प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है बो लेग, इसमें जो गैप है वो ऊपर से काफी ज्यादा रहता है और जो नीज है वो थोड़ी डिस्टेंस अपार्ट होती है, राइट, इसको बोला जाता है नॉक नीज। तो अगर आपका नॉक नीज का क्राइटेरिया है और अगर आपका नॉक नीज का कंडीशन है तो माय डियर फ्रेंड्स ये वहां चेक किया जाता है। तो इसमें आप माइंड में रखें कि जब भी आपका मेडिकल हो तो ये आपको वहां पे टेस्ट होगा ही होगा, राइट, इसी को बोलते हैं हम नॉकिंग नीज। बाकी ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, आपको इसी से काम चलाइए फिलहाल समझने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगली कैटेगरी, ये तो हो गया हमारा नॉक नीज का। नेक्स्ट आ गया चेस्ट के रिलेटेड जो आपकी मेजरमेंट रहती है। मैंने पहले भी आपको बताया जो वहां पे फिक्स्ड क्राइटेरिया होगा तो वो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको पिजन चेस्ट के बारे में, राइट, ये भी एक कंडीशन है, कुछ लोगों में पाया जाता है। और आप एक चीज माइंड में रखिएगा, मेडिकल टेस्ट में 1% कोई चांस होगा कि कोई बंदा जो सिलेक्ट हुआ है वो रह जाए, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नर्वस नहीं होना। आप लोगों की डिमांड पे ही हम ये वीडियो लाते हैं। जो भी प्रीवियसली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जेकेपी एसआई हो या और पुलिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं, तो उनसे पूरा विचार विमर्श करने के बाद पिछले वाला जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, हो सकता है। तो गाइज अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ कंडीशंस जो आपकी फिजिकल टेस्ट में चेक की, मेडिकल टेस्ट में चेक की जाती हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ लाई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला कंडीशन जो आपका चेक किया जाता है दैट इज फ्लैट फुट। अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाया पिजन चेस्ट का, ये जस्ट एक कंडीशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे टेस्ट में होता है ये मेडिकल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेडिकल का और ये चेक होता ही होता है, फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट क्या चीज़ है, ये क्या कंडीशन है, आप ध्यान से देखिएगा। जो इमेज आपके सामने आ रही है, देखिए, आप भी आज एक बार चेक करिएगा सभी वीडियो देखने के बाद। अब ये तो उसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको फोटो में कोई दिक्कत न। ओह शिट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पे ये दो ए और बी मान लेते हैं इनको, जो आपके सामने मैंने इमेज रखी है। इन दोनों इमेजेस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इस फुट की बात करें और इस फुट की बात करें, वो ये है, ये बिल्कुल फ्लैट है। मतलब जैसे अगर आप जमीन पर अपना पैर रख रहे हैं तो आप देखेंगे अगर उसके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा ना, कोई आर्क नहीं आ रही, राइट, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट। जिसमें इस नॉर्मली इसमें चलने में बंदे में उसमें थोड़ा डिफरेंस पता चल जाता है। और जो नॉर्मल आर्क आती है, जैसे आप पैर रख रहे हैं, अगर आपका पैर कुछ स्लाइटली ऐसा है, राइट, इस तरह से थोड़ा सा एंगल बनता है, तो वो आपका फ्लैट फुट नहीं है। मतलब वो कंडीशन एक्सेप्टेबल है, फ्लैट फुट वाली एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकती। तो ये आपकी अलग कंडीशन आ गई फ्लैट फुट की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये इसमें एक और मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि कई बार क्या होता है कि अगर आपके पैर में कोई डिफॉर्मिटी है, क्योंकि आपके वहाँ पे जब मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, बोन्स, आपके मसल्स, ये हर चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। कोई डिफॉर्मिटी किसी तरह की भी ना हो, ये मत सोचिएगा कि हम कोई छुपा लेंगे, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पता चल जाता है, राइट। तो ये भी इस तरह की भी एक कंडीशन है, अगर कोई भी कहीं पे डिफॉर्मिटी होती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें आप देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या क्या आपसे कंडक्ट करवाया जा सकता है। डीके टीथ की अगर मैं बात करूँ, ये कहीं आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको सीरियसली ना लें तो चलेगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम चांसेस है कि आपका ऐसा कुछ इशू रहे। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके टीथ का जो है इम्पेयरमेंट है, या किसी तरह से आपको लगता है कि नहीं जो सेट क्राइटेरिया वगैरह रहता है, जो नॉर्मल टीथ आपके प्रॉपरली होने चाहिए, वो वैसा नहीं है, तो उस केस में आपको मेडिकल टेस्ट में इशू आ सकता है। उसके बाद हियरिंग की अगर मैं बात करूं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका प्रॉपर चेक किया जाएगा कि आपको प्रॉपर सुनाई देता है, नहीं देता, कान में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये सारा उस टाइम पे चेक किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफॉर्म फिंगर्स, मैंने वही आपको पहले भी बताया, बहुत सारी वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में आपकी जो भी टीम रहेगी, पिछली बार जो था वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड था जिन्होंने ये सारे, इसमें से जो चीज़ें हैं वो टेस्ट की गई थी, तो ये वही चीज़ें आपको मैंने बताई। इसके अलावा आपकी पूरी प्रॉपर जो भी बोन्स हैं, प्रॉपर एक फिजिकली फिट जो कैंडिडेट होता है वो सब चेक किया जाता है।
अगर कहीं पर डिफॉर्मिटी पाई जाए और वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ना हो तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे इशू रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इसी में से ही आपकी चीज़ें वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में होंगी। लास्ट में आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, स्पेशली मैंने ये टीम को बोल के आपके लिए बनवाई है। देखिए गाइस, जस्ट अ सेकेंड, देखिए आप लोगों के लिए जब आपका मेडिकल टेस्ट का टाइम आता है, आप सबके लिए मेडिकल टेस्ट में कुछ आप कह सकते हो कि जो ब्लड टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। कोई चीज़ अलग किसी टेस्ट में हो तो वो अलग फैक्टर है, लेकिन स्टैंडर्ड आपको एक लिस्ट दी जाएगी कि ये टेस्ट आपने करवाने हैं, तो वो आपको टेस्ट करवाने हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट जो भी है। तो ये आपको साइन किया होना चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी से कि भाई हाँ ये बंदा फिट है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, जिसमें CBC, ब्लड शुगर, LFT, RFT, ये बेसिक टेस्ट हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। और एक मेडिकली फिट कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए जहां से भी आप ये करवा के आए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकल, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, फिजिकल टेस्ट आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लें, मेडिकल टेस्ट एक बार पहले ही करवा लें। मतलब अगर आपको फिजिकल तक आप पहुंच गए, उसके बाद आप एक बार पहले ही करवा लें। अगर लगता है कि कहीं कोई कमी गुंजाइश है तो वो आप इम्प्रूव अच्छे से कर सके। तो ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमने आपके लिए बनाया ही हुआ ऑलरेडी। मुझे लगता नहीं वैसे इसको डाउनलोड की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। www.careersuccessjammu.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रिलेटेड ऐसा इससे पिछली बार। तो इस तरह के कुछ टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। जो भी ये प्रिस्क्राइब्ड है वो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो ये था गाइज आपका आज का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। स्टडी के रिलेटेड तो मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि आज आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज इसके बारे में भी थी मेडिकल टेस्ट की, और आज की नहीं बहुत देर से थी। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते ही हैं। फिर भी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीच में अगर कभी 2-4 दिन 5 दिन अगर पिछले वीडियोज़ नहीं आई थी उसके लिए रियली सॉरी। कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट, आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। मान लेते हैं कि जैसे जनरल नॉलेज में एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसके मान लो आप 20 टॉपिक्स आपके ओवरऑल बनते हैं। तो अगर आप वो पहले ही पढ़ लें तो पेपर में हो सकता है आपको उसी में से 15 टॉपिक पूछे जाए, राइट? क्योंकि बड़े सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी, एक नया बैच 2 अगस्त से करियर सक्सेस के ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जाएगा। कोई भी काउंसलिंग आप चाहते हैं तो यू आर मोस्टली वेलकम। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। लाइव बैच की इनरोलमेंट्स के लिए 2 अगस्त का डेट है। अभी काफ़ी दिन है आपके पास, कोशिश करिए पहले ही ज्वाइन कर लें। एंड में कभी कभी हो सकता है सीट ना मिले। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। और इस बार SI बनने का अपना सपना पूरा करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।